ये मिशेलियंस का मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। बाकी सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो एज हो जाने हैं। फिर भी कोई डाउट आता तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले ऑर्डर लिखनी बेटा है क्या, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। पहले क्या है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन क्या था कि ये और ये समझ रहे हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट करके इक्वल टू कितना है, जीरो। जीरो मैट्रिक्स है तो उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, जीरो जीरो। वो बाद में देखेंगे भाई कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, फिर क्या करेंगे लास्ट में कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर। तो सबसे पहले करना क्या है, पहले वो सब। सबसे पहले देखो बेटा ये कितना है बताओ, ऑर्डर लिखो पहले। 1/3 कितना है, 1/3। भाई रो कितनी है बताओ, 1, कॉलम कितने हैं 3, 1/3। ये कितना बताओ, रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 3, 3/3 ये कितना है 1 3/1 कोई दिक्कत नो सर। समझ रहे ना बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है, देखो फर्स्ट वाले का कॉलम दूसरी वाले की किसके बराबर होना चाहिए बताओ, रो के बराबर होना चाहिए। अभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जी सर, बताए हैं यस सर। ये चीज। तो चलिए बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। तो आने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो कितने बाई कितने का होगा, ये देखो 1/3 1/3 क्यों, तो ये तो सेम हो गया। Yes. बाकी जो बचा बेटा 1/3 तो 1/3 का जी, और इधर कितना है ऊपर वो भी लिख लीजिए, x 4 1, इसका भी लिख लीजिए 3/1 इक्वल टू कितना है, 0। समझ में आ गया। मैंने अभी कुछ किया नहीं, केवल फॉर्मेट बनाया। और अब आप लोग खुद कर सकते हो इस चीज को, कैसे देखो नंबर 7 x याद है ना बेटा, Yes, sir. मल्टीप्लाई 1 में करो, x कितने बाई कितने का ना 1/3, 3, yes sir। कितने का ना 1/3 3, मतलब रो कितनी होगी 1 1, और अब कितने होंगे 3, समझ में आ गया। चलो ये मल्टीप्लाई करो x की 1 में तो कितना X. होगा x into 1 देखो प्लस -5 into 0 -5 into कितना बताओ 0 Minus प्लस माइनस का 1 minus into कितना बताओ 2 2, हो गया ना। पहले का काम खत्म, और कोई एलिमेंट है ही नहीं बड़ी, और कोई है इसमें यहाँ पर नहीं है ना, तो ये हो गया उतना। अब इसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, बोलो बेटा x की मल्टीप्लाई किसमें बताओ 0 प्लस -5 इंटू कितना करें बताओ 2 प्लस में -1 इंटू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई किसमें बताओ, इसमें बोलो 2 x इंटू 2 यस सर प्लस में -5 इंटू कितना करेंगे बताओ बेटा 1 -1 into 3, प्लस में -1 इंटू कितना 3, बताओ? कोई दिक्कत हो नो कीजिए। अब ध्यान से देखो बेटा ये कितना है 3/3 का कितने बाई में 1/1 का। मतलब एक ही एलिमेंट है 1/1 मतलब 1 एक एलिमेंट है। पहले इसको सॉल्व करिए। तो बहुत सिंपल है बेटा, अगर आप ढंग से करने की कोशिश करें। यहाँ कितना मिलेगा देखो जरा x, ऊपर देखो कितना मिला x, और यहाँ से कितना मिलेगा -2। क्लियर है नहीं, ऊपर वाला देखो बेटा x, ये तो 0 होगा, इसको 0 वाला तो भूल जाओ। यहाँ कितना बताओ, यहाँ की बात करें तो x बेटा 0 हो गया। 0। यहाँ कितना बताओ माइनस का 10, -10, माइनस का 10। यहाँ की बात करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ 2x माइनस का, इधर में नीचे 0, अच्छा चलिए तो 2x, ये कितना बताओ बेटा हमारा माइनस का 5 माइनस का 3, माइनस का 8 लिख दो बेटा सीधा। yes sir। चलिए तो 2x माइनस कितना लिख सकते हैं 8। ये है बेटा हमारा कितने बाई कितने का बताओ 1/3 का। और इधर आने वाले मैट्रिक्स किसका बताओ बेटा हमारा x 4 1, मतलब ये कितने का 3/1 इक्वल टू कितना बताओ 0। चलिए ये दोनों के दोनों कितना है बताओ बराबर। एक बार मल्टीप्लिकेशन कर लो बेटा, एक एलिमेंट पे लेकर बस कितना एलिमेंट पे लेकर एक। 1/1 मतलब एक ही एलिमेंट हो। चलो कंपेयर इसकी मल्टी x नो कैसे देखते हैं करते नहीं सर वहाँ पास कैसे 1/3 के है तो 3/1 एक मिनट रो कितनी 1 कॉलम कितना 3, सही तो था बेटा? सही सर नहीं समझे बेटा, जो कॉलम समझना नहीं समझे समझ गए बेटा। यहाँ पर देखो कितनी बताओ 1, रो कितनी है रो ऐसे है
एक मिनट बेटा, वही गलत कर रहे हैं ना, 2 को 3 करना है। गंदी बात। कैसे? रो कितनी है यहाँ पे देखो बेटा, एलिमेंट कितने का आना चाहिए बताओ, 1/3 का है। और हमने कितने का निकाला है? 3/1 3/1। वही करना है। क्या गड़बड़ी हुई है बताओ, सोच के बताओ। मल्टीप्लिकेशन बताओ क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यस। एलिमेंट कितना चाहिए? 1/3 का। क्या गलती करी है बताइए, सोच के बताइए। एलिमेंट सारे सही लिखे हैं। सर वहाँ ये सर सारे के सारे लेटे हुए आएंगे। इधर रखना है सबको। जी बेटा, ये सारे कितने आएंगे? लेटे हुए आने चाहिए। Yes, sir. लिखा सही है, Yes, sir. कैलकुलेशन सही है, लेकिन लिखने का तरीका एक ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और ये पेपर में होगा, क्या होगा ये पेपर में होगा। ये सब एलिमेंट कैसे आने चाहिए? लेटे हुए आने चाहिए। देखो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसीलिए तो बेटा ये चीज़ फायदा होती है जो मैंने आपको बताया ना। Yes, sir. आप गड़बड़ी करेंगे तो आप खुद पकड़ लेंगे क्वेश्चन को, जब गड़बड़ी करेंगे तो खुद पकड़ खुद पकड़ लेंगे क्वेश्चन। पकड़ लिया ना आप लोगों ने Yes, क्वेश्चन? तो यानी कि जो मैंने सिखाया वो मैंने सही सिखाया। क्यों? क्योंकि 3/1 का बना रहे थे Yes, हमसे। sir. अब ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो बेटा, यहाँ पर आएगा पहला एलिमेंट, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो ये आएगा, दूसरा आएगा यहाँ पर, तीसरी करो तो यहाँ से आएगा, सबके सब इधर ही आएंगे। चलिए करिए जरा एक बार दोबारा से मल्टीप्लाई, बोलो बेटा करके बताओ। सीधा लिख रहे हैं आप मल्टीप्लाई करके, बोलो कितना हुआ बेटा? x कितना होगा? x पहला एलिमेंट 5 से ये कितना बताओ? 0। ये कितना बताओ? -x -2। अगला एलिमेंट कितना हमको बताओ बेटा? ये 0 हो गया। 5 से करेंगे तो कितना बताओ? -10 कितना होगा बताओ बेटा? -10। समझ गए? यस। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे पूरा पूरा तो कितना होगा बताओ बेटा? हमारा 2x 2x -8 आएगा। यहाँ कितना होगा बताओ बेटा? -5 मुझे कितना? -3 तो -5। हाँ सर। अब बताइए बेटा ये कितना है बताओ? 1/3 1/3। 1/3। अब तो सोचो बेटा, ये 3 है बेटा, अब जो बनने वाला कितना है बताओ? 1/1 का। बस काम खत्म, एक एलिमेंट करिए तो कोई है। चलो कर लो भाई, इसकी मल्टीप्लाई करो तो x इंटू कितना होगा बताओ बेटा? हमारा x -10 इंटू कितना करेंगे बताओ? 4 प्लस का 1 इंटू 2x माइनस का 8। समझ रहे हैं बेटा? इक्वल टू कितना बताओ? 0 आगे बेटा 1/1 का एक ही चीज़ है, पूरे को पूरे में लिखिए। चलो भाई x² माइनस कितना बताओ? 2x माइनस कितना बताओ? 40 और प्लस कितना बताओ? 4x माइनस का 8 इक्वल टू कितना बताओ? x² 2x कट गए। यस सर -2x प्लस का 2x है बेटा, माइनस कितना होगा बताओ बेटा? 48 समझ गए बेटा? तो फिर x² इक्वल टू कितना होगा बताओ? 48 और x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना बताओ? 48 और x की वैल्यू प्लस माइनस तो दो वैल्यू होगी बेटा रूट में से, जब वैल्यू यस सर। 48 के फैक्टर करो, 16 3 48 तो 4√3। तो प्लस माइनस का 4√3 ये वैल्यू है। समझ आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन कर, और क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए भाई, कैसे कैसे पकड़ना है क्वेश्चन को। समझ रहे? एक इस तरह के क्वेश्चन और भी है, लेकिन वो और सिंपल है, इसलिए मैंने नहीं कराया था। देख लीजिए जरा, थोड़ा हिंट दे देता हूँ फिर करिएगा, कर आप लोग लेंगे। क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। इसी का बेटा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? इफ a इक्वल टू दे रखा है आपको 3 1 -1 2 देन शो दैट, आपको दिखाना है बेटा, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? जी a² माइनस का 5a
प्लस का 7i इक्वल टू कितना होता है 0। फॉर्मेट बना के मैं दे रहा हूँ, करेंगे आप लोग, कर लेंगे? बिल्कुल। करा चुके हैं ना पहले? यस सर। तो करना कुछ नहीं बेटा, सबसे पहले क्या करना है, देखो a स्क्वायर क्या निकालना पहले, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं, a स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, मल्टीप्लाई इट मींस a की वैल्यू भी लिखो बेटा, a की वैल्यू लिखो और ये वैल्यू लिखो। जितना काम कर सकते हो नहीं कर सकते, वैल्यू कितनी बताओ बेटा, 3 1 -1 2 3 1 -1 2। देखो बेटा 2/2 का एलिमेंट है, ये भी कितना 2/2 का, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है बेटा, तो बनने वाला भी कितना होगा, तो 2/2 का। समझ में आ गया? इसको हटा दीजिए, बीच में जो बचेगा वही होगा, आ जाएगा। समझ गए? फिर कितना निकालेंगे, इसको करने के बाद कितना निकालेंगे, 5a की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 5a का मतलब समझना 5 और a की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, 3 1 -1 2, मतलब हर एक एलिमेंट में 5 की मल्टीप्लाई करें, 15 5 -5 15 5 5 -5 -5 10। ये 7i का मतलब समझ रहे हैं, i का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी का एलिमेंट, यस सही है, आइडेंटिटी 1 1 1 i का मतलब है, यहाँ पर देखो आपको निकालना है 7i, तो 7i मतलब 7 और i का मतलब क्या करेंगे, 1 0 0 जितने भाई जितने का होता है उतने का क्या लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, वही याद है ना? बस यहाँ पे जब निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ बेटा, हमारा 7 0 0 से क्लियर है? बिल्कुल। अब बेटा जो साइन लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब ध्यान से देखो, एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ पे कहा है बेटा -5, क्या बोला है, माइनस लगा सकते हो। यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो, माइनस माइनस माइनस, प्लस समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, देखो इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी, अब तीनों को क्या कर देंगे, आप जोड़ेंगे तो बराबर में क्या सब 0 0 0 0 आएंगे, क्या आ जाएंगे सब 0 0 0। समझ गए नहीं समझ? यस सर, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नो एनी प्रॉब्लम सर। भाई पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें लिख के यहाँ लिख देना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो यहाँ आ जाएगा, फिर अगले वाले को दूसरे 2/2 सही है? चलो इधर तो आया है, आज थोड़ा बता देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका भी बता देते हैं, अच्छा कुछ आया तो कुछ मिलना चाहिए, इसको भी चालू करो, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 9 3 × 3 पहले की पहले में बेटा, दूसरे की दूसरे में, तो प्लस कितना बताओ, 1 × -1, -1 पहला एलिमेंट खत्म हो गया बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो अगले वाले में 3 बन गया 3 मतलब 3 × 1 प्लस में 1 × 2, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर -1 × 3 -1 × 3 प्लस में 2 × -1 2 × -1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें बोलो -1 × 1 प्लस 2 × 2 समझ गया बेटा? और चाहो तो बेटा इसको बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तो यहाँ पे भी लिख दो, देखो पूरा एलिमेंट क्या हो गया है, नहीं समझे? 8 सब जोड़ दे, यहाँ कितना बताओ, 8 आ गया, 3 यहाँ कितना बताओ, 2 और 3 5, यहाँ कितना बताओ, -3 -5 यहाँ कितना पड़ा, 2 2 4 5 3 -4 कितना आ जाएगा, 3 भाई 4 में से एक निकाल 3 सर, समझ गए बेटा? अब इन सबको क्या करना है, जोड़ के लिखना है, सबको क्या करना है, जोड़ के लिखना है। जोड़ के। तो इस सबको जोड़ना भी, -5a की वैल्यू निकाली मैंने, 5a नहीं निकाला मैंने, -5 अब सबको ऐड कर दो बेटा, तो क्या लिख देंगे बताओ, नाउ नाउ a² - 5a + 7i इक्वल टू, वैल्यू डालो बेटा, a² की वैल्यू बोलो, 8 5 -5 3 -5 3, समझ गए बेटा, प्लस ये वाला एलिमेंट बोलो, -5 15 5 -10 ये कितना बताओ, 7 0 सबको जोड़ना है बेटा, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरा, देखो 15 प्लस के 8 प्लस के साथ कितना होगा, 0 0 7 15 और से देखो बेटा, ये कितना -15 ये 8 और ये कितना बताओ, 7 8 5 8 और 7 15 0 या 5 या -5 ये 0 कितना बताओ, 0 प्लस और माइनस के बाद 0 0 7 के 10 10 और 7 को 3 कितना बताओ, 0 तो इट मींस कितना है बताओ, हेंस प्रूफ HP बस कितना समझ नहीं समझ, और गलती करोगे तो आप लोग खुद पकड़ सकते हो कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, समझ गए?